जी, लेक्चर के इस पार्ट पे ना जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है चैट जीपीटी का कोड इंटरप्रेटर। आप में से कितने लोगों को उसका पता है? कोड इंटरप्रेटर जो चैट जीपीटी का लॉन्च हुआ है रिसेंटली। जो लोग ट्विटर पे हैं या जो लोग सोशल मीडिया पाकिस्तान से निकल के देख रहे हैं, उनको पता होगा कि कोड इंटरप्रेटर नाम की एक चीज़ नहीं आई है, ठीक है? और वो क्या चीज़ है? वो भाई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस करने का पोटेंशियल रखती है इन अ वे जिनको बहुत एडवांस लेवल की डेटा एनालिसिस नहीं आती। कैसे? अभी उसके बारे में हम बात करते हैं और उसको देखते हैं कि यार ये है क्या, ठीक है? लेट्स सी, जस्ट अ मिनट, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, फिर हम इसको देखते हैं कि कोड इंटरप्रेटर है क्या। कोड इंटरप्रेटर एक ऐसी नई चीज़ है जो चैट जीपीटी की प्लस के यूज़र के अंदर आ चुकी है। प्लस यूज़र जो हैं चैट जीपीटी के, उनके पास है ये। आप जीपीटी 4 पे जाएँ और यहाँ पे ये पड़ा होता है और यहाँ पे लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, सेटिंग में जाना पड़ता है, बेटा फीचर के अंदर ये कोड इंटरप्रेटर को चेक करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं ये दिखा दिया आपको। नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस वन। ये आपका कोड इंटरप्रेटर ऑन हो गया, ठीक है? आप अपना डेटा यहाँ पे करें अपलोड। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप पूरे के पूरे डेटा को चेक कर सकते हैं। ये मैंने टिप्स का डेटा अपलोड किया, मैंने यहाँ बना के रखा हुआ था एग्जाम्पल शो करवाने के लिए। ये मैंने अपलोड किया है। समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और ये बेटा फीचर है। बेटा का मतलब या बीटा का मतलब होता है जो अभी स्टार्ट में आया है और लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग फेज के अंदर है। इसने क्या काम करना है यार? एडीए जो हमने वो 30-40 स्टेप देखे हैं ना, वो पुराने हो गए हैं। सीधी सी बात पे बता रहा हूँ, देखिए 4 महीने में, लिटरली कुछ 4-4.5 महीने हुए, वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली नॉलेज इज ऑलवेज बेटर, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपना डेटा अपलोड करें, आप देखें क्या होता है। मैंने ये डेटा अपलोड किया, इसने मुझे बता दिया और वो कहता है क्या करना है, शो मी सम विजुअलाइजेशन। मैं कोई कोडिंग नहीं कर रहा। बाय द वे बैक एंड पे जो कोडिंग हो रही है दैट इज पाइथन कोडिंग, आपको पता ही है, ये चेक करें। और ये अगर आप इसको राइट प्रॉम्प्ट देंगे, ये आपको विजुअलाइजेशन भी यहीं पे दिखा देगा। इट विल टेक टाइम क्योंकि ये स्लो है थोड़ा सा, इवन के चैट जीपीटी प्लस यूजर्स के लिए भी ये स्लो है। और ये अभी इन्होंने लॉन्च किया है 2 दिन पहले और ट्विटर पे इसका हंगामा आराई हुई पड़ी है। लोग बड़ा इसके बारे में बोल रहे हैं और खासतौर पे डेटा एनालिस्ट को खतरा लाहक हो गया है कि अब हमारी ज़रूरत कम हो जाएगी कंपनीज को। ऑब्वियसली जब नए मॉडल आएंगे तो कम तो होगी, लेकिन अगर आप डेटा एनालिस्ट ही ऐसे बन जाएंगे, फ्रंट एंड को साथ में सीख लें, तो इट वुड बी अ बिग थिंग। सो जारी बात है चैट जीपीटी सारे का सारा काम भी नहीं कर सकती और देयर आर मेनी कंपनीज जो अपना डेटा यहाँ पे चैट जीपीटी को देने नहीं वाले। क्या ख्याल है? क्योंकि आप डेटा अपलोड कर रहे हैं, वो उनके क्लाउड पे प्रोसेस हो रहा है। सो एटलीस्ट यू कैन लर्न कि ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? बेसिकली क्या है, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको ये लिखा है कि ये डेटा मेरा, उसने मुझे डेटा के बारे में बता दिया, इतने कॉलम है, इतने रोज हैं, ये है, फलां है, सारी चीजें। फिर मैंने उससे पूछा कि यार हिस्टोग्राम या बाकी थोड़ी सी मुझे विजुअलाइजेशन दिखाओ। उसने कहा ये कोड पड़ा है, अगर कोड देखना कोड यहाँ पे, ये विजुअलाइजेशन पड़ी हुई है, ठीक है? आप राइट क्लिक करके इसे सेव भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन ask a lot of other things. Would you like to see more visualizations such as box plot, bar chart, scatter और heat map? अब देखिएगा, show me heat map, ये मैं विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इवन दो यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू योर डेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी किस्म के। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ओपन एआई रिलेटेड पांडा एआई के नाम से एक चीज दिखाई थी, तो वो अभी स्टार्टिंग फेज में थी बिल्कुल ही। बट चैट जीपीटी ने ये जो लॉन्च की है ना चीज, आप चेक कर ले, कोई कोडिंग की जरूरत है कहीं पे? क्योंकि प्रॉम्प्ट बेस्ड सारा कुछ हो रहा है। और आप खुद सोचें कि इसकी देखते हुए अब कितने लोगों ने फ्री में वेबसाइट्स ओपन करनी है जहां पे आप सारा कुछ एनालाइज कर सकते हैं और एपीआई कीज के थ्रू आप कितना कुछ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज, ठीक है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम अभी तक ये है क्योंकि ये बेटा फीचर है, आप रोज और कॉलम्स बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। हाई डिमेंशन डेटा पे ये काम नहीं करता। मैंने ट्राई करके देखा, डायमंड्स का डेटा और बाकी चीजों का डेटा, ये इसकी एक लिमिट है, उससे आगे नहीं जाता। बट स्टिल अगर बेटा टेस्टिंग फीचर ये है, जस्ट इमेजिन के फ्यूचर के अंदर हैवी किस्म का जब डेटा आप इसको देंगे, इवन दो ये हो सकता है गूगल ड्राइव के साथ लिंक अप कर दें, जैसे गूगल इंटरप्रेटर वगैरह किया हुआ है उन्होंने, गूगल कोलैब, या हो सकता है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनकी कोलैबोरेशन हुई है, ये वन ड्राइव के साथ इसे लिंक कर दें। जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। तो ये सब कुछ होने वाला है। इवन दो इट कैन शो यू, शो मी सम
बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, लेट्स सी अगर ये करके दिखाता है। बेसिकली ये है कि आपके दिमाग में अगर आपको पता है ना करना क्या है, इट्स गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। और जारी बात है उनके लिए तो चेंज नहीं होनी जिनको पता ही नहीं है कि क्या है ये वही हिसाब हुआ है कि 6 महीने लाके कराटे सीखे थे, एंड ते अगले ने बंदूक कट ली। तो हमने पिछले 4 माह में कोडिंग सीखी है, एंड ते चैट जीपीटी ने अपना कोड इंटरप्रेटर कट लिया। सो दैट हैपेंस। ये डेटा साइंस वाहद फील्ड है, जितनी जल्दी ऊपर जा रहा है ना उतनी जल्दी इसके अल्टरनेटिव्स भी आ रहे हैं, रिप्लेस करने के लिए टेक्निक्स भी आ रही है। सो बंदा वही होता है जो अप टू डेट रहे। अप टू डेट ये नहीं कि पेंट शर्ट टाई वाई लगा के या अच्छे कपड़े पहन के, ठीक है, अच्छा बच्चा बन के, वो वाला अपडेट नहीं। अपडेट से मुराद कि आप नॉलेज बेस से अपडेट रहे। अब यकीन माने, मैं ट्वीट देख रहा था, लोग लगे हुए हैं कि जी चैट जीपीटी का कोड इंटरप्रेटर आ रहा है, और देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल व्हिच वर वर्किंग ऑन दिस। ते साडे हैशटैग डिफरेंट ही चल रहे हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, फलां ये हो गया, फलां वो हो गया। बट इट्स फाइन, जारी बात है ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन दुनिया जो प्रोग्रामर्स की दुनिया है ना वो बहुत आगे है, ठीक है। तो खैर ये बताने की बात क्या है, अब आप देखें जितना मर्जी मॉडल अच्छा बन जाए, जितना मर्जी आपको ग्राफ अच्छा दे दे, इंटरप्रेट करके भी दे दे, फाइनल डिसीजन मेकिंग अभी तक डेटा एनालिस्ट के हाथ में है। ये कुछ भी फाइनलाइज करके नहीं बता सकता, बिकॉज देयर आर मेनी सिनेरियोज जो आपने खुद बताने होते हैं। तो अगर आप एक सीजन्ड डेटा एनालिस्ट है ना, सीजन्ड मंजे हुए खिलाड़ी हैं अपने फील्ड के, या डेटा साइंटिस्ट मंजे हुए हैं, तो आपको मसला नहीं होने वाला। ये मसला उनके लिए है जो समझते हैं कि ऑटोमेटिक एल्गोरिथम सब कुछ कर सकते हैं, बट दे कांट डू ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिक से याद आया, आज आपको एक एग्जाम्पल भी मैंने करके दिखानी है कोविड-19 की डेथ प्रेडिक्शन की, और उसके अंदर हम ऑटोमेटिक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड जो इंशाल्लाह लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है अगर आप पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ये वो ट्रेन है, अगर आप इससे उतर जाएंगे तो बड़ा मसला होगा। बाय द वे ये चेक करें, आपके सामने रिजल्ट शो होते हैं और आप डिफरेंट किस्म के एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं, ड्रॉ अ पीसीए प्लॉट। ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा पीसीए प्लॉट बनाने में, हो सकता है ये सही ना बनाए, हो सकता है वो वैसा ना बनाए जैसा आपको चाहिए, हो सकता है ये कह दे कि मुझे नहीं आता क्योंकि ये टेस्टिंग फेज में। जस्ट इमेजिन 3 साल बाद ये वाला एल्गोरिथम कहाँ पे होगा। ये भी चैट जीपीटी दिसंबर में लॉन्च हुआ है, नवंबर दिसंबर में, इट्स ओनली जुलाई, 8 महीने में यहाँ तक पहुंची हुई है चीज। जस्ट इमेजिन कि ये कहाँ पे जाएगा। सो बिलीव मी, इन चीजों को सीखें और साथ में अपना अप्लाई करते रहें। अब एक टर्म यहाँ पे बार बार मैं रिपीट करता हूँ, पिछले तकरीबन 1.5 माह हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसको सीखें, सवाल पूछना कैसे है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। ये बहुत बड़ी टेक्निक है। अगर आपको सवाल पूछना आ गया ना, आप कुछ भी करवा सकते हैं इन मॉडल से। कुछ भी का मतलब कुछ भी। बाय द वे मैंने वो अपनी जो एक दिन की वर्कशॉप थी जिसका नाम था एआई टूल्स का यूज इन रिसर्च राइटिंग, अगर आप में से किसी ने उसको फॉलो किया हो या देखा हो, आपने देखा होगा मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, आप खुद कैसे यूज करते हैं ये बड़ा मैटर करता है। हाउ डू यू आस्क द क्वेश्चंस टू दोज मॉडल्स। वरना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मशीन लर्निंग, ये सिर्फ लिखता हूँ, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन एग्रीकल्चर, या मैं लिख देता हूँ इन फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिटिक्स, ये मैं लिखता हूँ। और यहां से मैं एक पेपर पे चला जाता हूँ। जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट लिटिल बिट ऑफ टूल इनसाइट कि कैसे काम करते हैं। ये पेपर पे मैं चला गया। अब ये टूल मैंने 3-4 एक्सटेंशन किए हैं, एक का नाम है harpa.ai, एक का नाम है साइस्पेस, और एक वैसे ओपन एक्सेस की है। ये टूल तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समराइज, या मैं / लगा के इसकी समरी लेना चाहता हूँ, तो मुझे सारे का सारा पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरी की पूरी समरी मेरे पास आ गई। और इसी तरह वेबसाइट्स की वेब क्रॉलिंग के थ्रू, जो मैंने आपको रिसेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्रॉल करता है और उसकी बेस पे TF IDF लगा के आपको बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको निकाल के दे देता है। तो वो दौर गया कि आपको पूरी पूरी चीजें पढ़नी पड़ती थी और पूरा पूरा एनालिसिस करना पड़ता था। नाउ द थिंग्स आर टुवर्ड्स एल्गोरिथम्स। और जो अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, पीछे से ये सारे मेरे पास जिस्ट आ गई है पूरे के पूरे आर्टिकल की, वो बंदा जिसने बैठ के इस पे 3 घंटे लगाने, ऑब्वियसली उसका नॉलेज बेस ज्यादा होगा, बट आई कैन
एक्चुअली क्रॉल मोर पेपर्स इन लेस टाइम। तो इस वजह से ये टूल्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, बट आप कैसे यूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमने ये ऐप बनाई है, अब किसी ने कहना है कि ये तो ऑलरेडी चैट पीडीएफ बनी हुई है तो हम वहां पे क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं जब आप 3-4 दफा 3-4 पेपर्स को यूटिलाइज करते हैं। तो क्यों ना अपनी ऐप बना के रख लो आप, क्या ख्याल है? जो रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कुछ लिखना है, राइट अप करना, आप अपनी ऐप बना लो। ऑन टॉप ऑफ दैट, चैट जीपीटी के अंदर ही, अगर आपको नहीं पता तो प्लगइन्स का एक फंक्शन है, देयर आर मेनी प्लगइन्स जो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। एसईओ एनालिसिस एक बहुत बड़ा हवा रहा है पिछले दिनों में। आपको भी मैं बताता चलूं, जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो उसका एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स उसमें यूज करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी के प्लस अकाउंट में जाएं, यहाँ पे एसईओ के नाम से काफी ज्यादा प्लगइन्स हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करें, एसईओ के नाम से काफी प्लगइन्स हैं, आप सिर्फ उन्हें बताएं कि मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स बता दे मेरे इस ब्लॉग के लिए, आपका वो ब्लॉग गूगल में हाई रैंकिंग में आ सकता है बेस्ड ऑन दिस एसईओ एनालिसिस। ये एसईओ के सारे प्लगइन्स हैं इसके अंदर। सो सिर्फ लिखना मकसूद नहीं है, अब थोड़ा सा स्टेप अप करना है आपने। अगर आप पहले से आर्टिकल या ब्लॉग्स लिख रहे हैं या अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, नाउ यू हैव टू स्टेप अप, ताकि आपको वो ज्यादा से ज्यादा लोग रीच करें। ज्यादा लोग रीच करेंगे तो आपका नाम आगे आएगा, ठीक है। खास तौर पे जब लिंक्डइन पे ब्लॉग कोई लिखते हैं ना, तो आप कम से कम एसईओ एनालिसिस उसका जरूर करवाएं। और चैट जीपीटी या किसी भी एल्गोरिथम को बोलें, परप्लेक्सिटी हो सकता है या हारपा या कोई भी हो सकता है, आप उसको बोलें कि यार मुझे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एनालिसिस करके दे। फ्रेमवर्क के नाम से एक बहुत बड़ा टूल है जो बड़ी देर से मार्केट के अंदर है, एंड दे आर गुड इन प्रोवाइडिंग यू एसईओ एनालिसिस एंड सम अदर रिपोर्ट्स, बट यू कैन यूटिलाइज चैट जीपीटी की पावर। ऑब्वियसली अगर आप चैट जीपीटी, आपके पास प्लस अकाउंट नहीं है, यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सेस दीज फंक्शंस, लेकिन पाकिस्तान में किसी फ्रीलांसर से या किसी से रब्ता करें, आपको 1500 से 2000 के करीब पर मंथ वो चैट जीपीटी का अकाउंट दे देते हैं। आई स्टार्टेड सेलिंग दिस चैट जीपीटी अकाउंट, लेकिन मसला क्या बना, अवाम ऐसी है, एक बंदा लेता है 26 लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो अक्सर का पासवर्ड चेंज करो फिर नया बनाओ, सो इट्स अ हैसल। स्टिल आप आपस में 5-6 लोग मिले या अपने कजन वजन को मिलाएं, उन्हें बोलेंगे यार $22 है महीने के, बट इट कैन गिव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और हमारे एनालिसिस और थीसिस राइटअप के लिए, सो यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ चैट जीपीटी। दिस वाज अबाउट चैट जीपीटी, जो रिसेंट न्यूज के अंदर था और आपको टूल मैंने बताना था, सो इट वाज फाइन।